सवाल नंबर 1, सुबह खाली पेट भीगे हुए चने खाने से क्या होता है। दरअसल अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट भीगे हुए चने खाते हैं तो आपके शरीर को कई सारे लाभ मिल सकते हैं। जैसे नंबर 1, प्रोटीन और आयरन से भरपूर। अगर आप शाकाहारी हैं तो काला चना आपके लिए प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स हो सकता है। इसके अलावा इसमें आयरन भी भरपूर रूप से होता है। सुबह खाली पेट काला चना भिगोकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। इससे आपको कमजोरी और थकान महसूस नहीं होता है। ब्रेकफास्ट में भीगे हुए चने खाने से आप पूरा दिन एनर्जेटिक हो सकते हैं। नंबर 2, पाचन में करें सुधार। भीगे हुए काले चने का सेवन करने से आपके पाचन तंत्र में सुधार हो सकता है। चने में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो आपके शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर कर सकता है। इससे कब्ज, अपच, एसिडिटी जैसी परेशानी को दूर किया जा सकता है। नंबर 3, वजन घटाने में प्रभावी। सुबह सुबह खाली पेट भीगे हुए काले चने खाने से आपका वजन कंट्रोल हो सकता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसके अलावा यह फाइबर का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रख सकता है। इसका सेवन आप सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में कर सकते हैं। नंबर 4, कोलेस्ट्रॉल को घटाएं। भीगे हुए काले चने में घुलनशील फाइबर होता है जो शरीर में बढ़ते बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में प्रभावी हो सकता है। अगर आप बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को घटाना चाहते हैं तो इसका सेवन करें। इससे हार्ट हेल्थ में भी सुधार हो सकता है। सवाल नंबर 2, चने और मूंगफली एक साथ खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल चने और मूंगफली खाने का पहला फ़ायदा यह है कि चना और मूंगफली का एक साथ सेवन करने से पेट से जुड़ी कई समस्याओं में राहत मिल सकती है। खास तौर पर अगर आपको कब्ज की परेशानी है तो चना और मूंगफली का एक साथ सेवन करें। इतना ही नहीं, चना और मूंगफली पाचन की क्रियाओं के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा यह है कि चना और मूंगफली कैल्शियम और विटामिन डी का काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है जो हड्डियों की मजबूती को बढ़ाने में प्रभावी है। अगर आप अपनी हड्डियों की मजबूती को बढ़ाना चाहते हैं तो चना और मूंगफली का सेवन करें। इसके अतिरिक्त तीसरा फ़ायदा यह है कि शरीर में आयरन की कमी होने पर चना और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से आपको शरीर में खून की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही चौथा फ़ायदा यह है कि मूंगफली और चना गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी हेल्दी हो सकता है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए बेहतर हो सकता है। मूंगफली ओमेगा 6 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स होता है जो स्किन को कोमल और नमी प्रदान कर सकता है। साथ ही यह मस्तिष्क के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। सवाल नंबर 3, उबले हुए काले चने खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल उबले हुए चने में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जिससे पाचन की समस्या नहीं आती है। यह कब्ज, गैस समेत पेट की कई परेशानियों में राहत दिलाने का काम करता है। इसके अलावा बहुत कम लोग यह जानते हैं कि उबले हुए चने खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है। इसलिए ज़्यादातर एक्सपर्ट इसे सुबह के वक्त खाने की सलाह देते हैं क्योंकि दिन भर शरीर को ऊर्जा देने का काम कर सकता है। इसके साथ ही अगर आप उबले हुए चने को दिन में एक बार खाएंगे तो काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ महसूस होगा और ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों तक ऐसा करेंगे तो वज़न कम होने लगेगा। सवाल नंबर 4, गुड़ और चने एक साथ खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल अगर आप गुड़ और चने का एक साथ सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कुछ फ़ायदे दिखाई दे सकते हैं। जैसे नंबर 1, कब्ज से छुटकारा। आजकल ज़्यादातर लोगों को पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान होना पड़ रहा है। अगर आपको भी अपच या कब्ज जैसी दिक्कत है तो आप रोज़ सुबह खाली पेट गुड़ और चना खा सकते हैं। गुड़ और चना शरीर में पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है। इससे रोज़ सुबह आपका पेट आसानी से साफ होने लगेगा। इससे शरीर में जमा सारे विषाक्त पदार्थ आसानी से बाहर निकलेंगे और लीवर की भी सफाई होगी। नंबर 2, मांसपेशियों को मजबूत बनाएं। गुड़ और चने दोनों में प्रोटीन, पोटेशियम और कफ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में रोज़ सुबह खाली पेट गुड़ और चना खाने से मांसपेशियों का विकास तेजी से होता है। साथ ही मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत भी बनती है। इसलिए मांसपेशियों के निर्माण के लिए आपको अपनी डाइट में गुड़ और चने को जरूर शामिल करना चाहिए। रोजाना गुड़ और चना खाने से धीरे धीरे वेट गेन में भी मदद मिल सकती है। नंबर 3, हड्डियों का दर्द दूर करें। अगर आपको हड्डियों में दर्द रहता है तो अपनी डाइट में गुड़ और चने को जरूर शामिल करें। गुड़ और चने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आप रोजाना गुड़ और चना एक साथ खाएंगे तो हड्डियां मजबूत बनेगी। इससे हड्डियों का दर्द दूर होगा और आप हेल्दी महसूस करेंगे। नंबर 4, मस्तिष्क के लिए लाभकारी। गुड़ और चना खाने से सिर्फ शारीरिक लाभ ही नहीं मिलता है बल्कि इन दोनों को खाने से मस्तिष्क का विकास भी तेजी से होता है। रोज सुबह खाली पेट गुड़ और चना खाने से याददाश्त तेज करने में मदद मिलती है। दरअसल चने में विटामिन B6 होता है जो दिमाग की कार्य क्षमता में सुधार करता है और मेमोरी पावर को बढ़ाता है।
नंबर 5, आयरन की कमी दूर करें। गुड़ और चने दोनों आयरन के काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं, इसलिए एनीमिया पीड़ित लोगों के लिए गुड़ और चने को साथ में खाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गुड़ और चना खाने से एनीमिया को दूर करने में मदद मिल सकती है। खासकर जिन महिलाओं में आयरन या हीमोग्लोबिन का स्तर कम है, उन्हें गुड़ और चना जरूर खाना चाहिए। सवाल नंबर 5, दूध और चने एक साथ खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल दूध और चने एक साथ खाने का पहला फ़ायदा यह है कि कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होने के कारण यह आपकी हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक है। यह हड्डियों में फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने और जोड़ों के दर्द को दूर करने में लाभकारी है। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा यह है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व ब्लड प्रेशर लेवल को सामान्य रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए यह हाई या लो बीपी के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त तीसरा फायदा यह है कि नसों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड़ या अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में यह कॉम्बिनेशन बहुत लाभकारी है, जिससे यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे हृदय रोग के जोखिम को कम कर दिल को सेहतमंद रखता है। इसके साथ ही चौथा फायदा यह है कि प्रोटीन और आयरन से भरपूर दूध और चना आपके बालों को मजबूत बनाते हैं और त्वचा की कई समस्याओं को दूर करने में भी लाभकारी है। यह आपको साफ दमकती त्वचा पाने के साथ ही मजबूत, घने और शाइनिंग बाल पाने में मदद करता है। सवाल नंबर 6 कि लोगों को भूलकर भी चने नहीं खाने चाहिए। दरअसल चना खाने के बाद कई लोग पेट दर्द, गैस और बदहजमी की शिकायत करते हैं। दरअसल चने में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ठीक से पच नहीं पाते। पके हुए चने में जटिल शुगर और पॉलीऑयल्स भी होते हैं, जिन्हें पचाना मुश्किल हो सकता है और आंतों द्वारा पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया जा सकता है। यह शुगर बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा कर्णित होता है और आंतों में सूजन या आंत में फंसी हुई गैस का कारण बनता है, जिससे असुविधा होती है। इसलिए पाचन तंत्र के इन रोगों वाले लोगों को चने खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा चने में प्यूरिन नामक एक रसायन होता है और जब यह प्यूरिन टूट जाता है तो इसके अतिरिक्त यूरिन एसिड उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप गाउट होता है। गाउट एक प्रकार का गठिया है जो जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमा होने के कारण होता है। इसे जोड़ों में दर्द की समस्या होती है, इसलिए जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या या फिर अर्थराइटिस की समस्या है, उन्हें चने खाने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त किडनी की पथरी से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में चना खाना इन लोगों की इस परेशानी को और बढ़ा सकता है। चने में ऑक्सलेट होता है जो किडनी द्वारा पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे शरीर में ऑक्सलेट का स्तर बढ़ता है, वह कैल्शियम के साथ किडनी में जमा हो जाता है और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन एक प्रकार की किडनी स्टोन का उत्पादन करता है। खून में यूरिक एसिड के स्तर में वृद्धि गुर्दे की पथरी के विकास को बढ़ावा दे सकती है, साथ ही यह किडनी के दर्द को भी बढ़ा सकती है। इसलिए किडनी रोगी को इसे खाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोगों को चना सहित इस तरह के हाई प्रोटीन वाली फलियों से एलर्जी होती है। अगर आपको चना खाते ही खुजली, उल्टी या फिर एलर्जी राइजनिस की समस्या होती है तो आपको भी इसे खाने से बचना चाहिए। दरअसल यह सब प्रोटीन एलर्जी या फिर फूड एलर्जी की वजह से होता है। इसी कारण से आपको मितली, उल्टी, पेट दर्द और त्वचा में खुजली हो सकती है। चना खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि एलर्जी की प्रतिक्रिया तीव्र हो सकती है और कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है।